बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान केयर न्यूज़ से और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में आज कश्मीर कम्युनिटी ने और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मिलकर एक कश्मीर यकजहती का प्रोग्राम बनाया है। कश्मीर यकजहती के जनाब सीनियर रहनुमा जनाब चीफ आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार आसिफ साहब से आज हम पूछेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है इसके कश्मीर की कमी है, इसके लिए यकजहती के हवाले से आप क्या कहते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी प्रोग्राम आज मुनक्किद किए जा रहे हैं वो यौम कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी के हवाले से ख़ास तौर पर मुनक्किद किए जाते हैं हर साल। इन प्रोग्रामों को मुनक्किद करने का मकसद उन मज़लूम कश्मीरियों को खराज तहसीन और उनकी कुर्बानियों को एक ख़ास जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हमारे मज़लूम और महकूम हैं उनके साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं ताकि उन्हें एहसास रहे कि जो इस बार भी कश्मीरी हैं उनका दिल भी उनके साथ उसी तरह धड़कता है और वो भी उस जदोजहद में बराबर के शरीक हैं जो जदोजहद वो जारी रखे हुए हैं। आसिफ साहब, गुज़श्ता 74 ईयर से कश्मीरी जुल्म का शिकार है। पूरी दुनिया में जब कोई भी मसला होता है, ह्यूमन राइट्स का छोटा सा भी मामला होता है तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा आ जाता है। तो ये क्या वजह है कि कश्मीर के मामले के ऊपर ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या अक़वाम मुत्तहिदा है उस तरह का रोल अदा नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए? देखें इदरीस साहब, इसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारा मुसलमान होना है। मुसलमान होने की हैसियत से हम आज तक अपना वो हक़ जो हमारा पैदाइशी हक़ है हासिल ना कर सके। उसके अलावा दूसरी अहम वजह हमारे जो कश्मीर में जो थोड़ी बहुत तकसीम है, जो एक पेज पे हमारे लोग मौजूद नहीं हैं। दूसरी वजह अहम वो है कि लोगों का एक पेज पे ना होना भी हमारी जो जदोजहद को वो मुकाम नहीं दिला पा रहा या हमें आज़ादी की तरफ नहीं ले जा पा रहा। आज भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो कश्मीरी हमारे चाहे इस पार हैं या उस पार हैं, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके एक पेज पर आकर और एक नारे के तहत कि कश्मीर की आज़ादी तक हमें एक होना पड़ेगा और हम जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम एक नहीं होंगे। अगर दौर है एक एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं तो उस तरह जो रोल अदा नहीं हो रहा है तो उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको? देखिए, नौजवान तबके के लिए मेरा यही उनके लिए पैगाम है कि वो स्टडी करें। 47 में हमारे आबा व अजदाद ने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दे के ये आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ते को आज़ाद करवाया और उन्हीं के बदौलत आज इस खित्ते में हम मौजूद हैं। तो उनकी कुर्बानियों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, उनकी जो एहसासात थे कौम के लिए वो एहसासात दोबारा बेदार करने पड़ेंगे और नौजवान नस्ल को ये अहद करना पड़ेगा जो बकिया कश्मीर है उसकी आज़ादी तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आसिफ साहब, ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है बेसिकली इसका मकसद था कि ये बेस कैंप है, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों ने भी इक़्तिदार के मज़े में लग के और उस तरह का वो रोल अदा नहीं किया, तो उनको क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, जितनी भी सियासी क़यादत कश्मीर में सरदार इब्राहिम ख़ान से लेकर सरदार क़य्यूम नियाज़ी तक जो मौजूद है उनके अपने मफादात भी वाबस्ता रहे और उसी मफादात का कश्मीर का आज को नुकसान हुआ। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से जो कश्मीर में मौजूदा सूरत-ए-हाल है, लॉकडाउन में हमारे 80 लाख जो मुसलमान कश्मीरी हैं वो उस लॉकडाउन की जो अज़ियत है, जो उसका कर्ब है, जो उसकी मुश्किलात है, जो भारतीय फ़ौज की जो जुल्म सितम है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसमें तमाम जो सियासतदान आज़ाद कश्मीर के हैं उनका एक ख़ास किरदार बनता है जो वो अदा नहीं कर रहे। तो ऐसा ना हो कि आइंदा वक्तों में उन्हें भी उसी किरदार से याद रखा जाए जो कश्मीरी जो नस्ल है जो दूसरे लोगों को याद रखती है। तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 200 सालों से तकरीबन लगभग जारी है और जब तक हम कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद नहीं कर लेते हमारी जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता हमारी हर दिन हमारा हर लम्हा उनके लिए धड़कता रहेगा, उनके लिए कोशिशें करते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो क़यादत है पाकिस्तान में मौजूद, आज़ाद कश्मीर में मौजूद या दुनिया के दूसरे ममालिक में उन्हें एक पेज पे लाया जाए और कश्मीर के मसले को एक मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। कराची के अंदर माशाल्लाह लाखों कश्मीरी आबाद हैं और लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं है। आसिफ साहब वो शख्सियत हैं कि इनकी वजह से मैं भी आज यहाँ पे हूँ और इन्होंने कश्मीरियों को यहाँ पे यूनाइट करने का जो है ना एक मौका दिया है। और मैं कश्मीरियों से जो कराची में मौजूद कश्मीरी हैं सर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा होकर कश्मीर के काज को फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, कराची में हमने जो काम शुरू किया कोविड-19 के दौरान
उसमें हमें कश्मीरियों में जो तकसीम नज़र आई उसको हमने कोशिश की ख़त्म करने की। हमारे इस कम्युनिटी में आज़ाद कश्मीर, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग मौजूद हैं। हम पेश जो चैलेंजेस हैं उनसे जो भी उनके सामने जो मुश्किलात आती हैं उनके हल के लिए अपना किरदार अदा करें और तमाम कश्मीरियों को एक पेज पे कम से कम कराची में आना पड़ेगा। कराची में एक डायनामिक जो कराची की डायनामिक्स है वो बिल्कुल अलग है। कराची में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के होने की हैसियत से हर रंग और हर नस्ल का बंदा आबाद है। इसमें हमारी यकजहती या हमारा एक पेज पे होना बहुत ही ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है और लाजमी है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आप मसरूफ़ थे, आपने टाइम दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूवर से कि केयर न्यूज़ से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम हमारे मकबूजा कश्मीर के उन बहनों भाइयों तक भी पहुँच सके कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कश्मीरी भी और पाकिस्तानी भी आपके साथ खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक पाकिस्तान कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद नहीं कर लिया जाता। और इसमें जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उस नारे को, तकसीम पाकिस्तान का जो नामकम्मल एजेंडा है जब तक कम्प्लीट नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेंगे और कश्मीरी चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।